प्रभु आप सबों को आशीष दे आज के वचन को सुनने के लिए। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ। आज जो हम बात करने वाले हैं आप लोगों से वो सताव के बारे में बात करेंगे। मेनली सताव मतलब हम लोग देख रहे हैं आज भारत देश में या अदर देश में कि आप जब यीशु मसीह का सुसमाचार को लेके जाते हैं तो लोग जो है हम लोगों से बहुत प्रकार का सवाल करता है कि आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, आप क्यों यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं, आप लोगों को बरगला रहे हैं, आप लोगों को मन को बदल रहे हैं। तो नाना प्रकार के सवालें करता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं आज इसी विषय में हम आपसे बात करेंगे कि सताव क्या है और बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने खुद इन बातों के विषय में बात कही है, भविष्यवाणी की है कि लोग अगर मुझसे प्रेम करें तो आपसे भी प्रेम करेंगे, लोग अगर मुझे सता रहे हैं तो तुम्हें भी सताएंगे, लोग अगर मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो तुम पर भी विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे। तो अगर आप कहें कि सताव क्या है तो हम उसका एक छोटा सा संक्षेप में कह सकते हैं कि सताव पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री है, वो एक सेवकाई का एक भाग है सताव। आप अगर देखेंगे यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 चेलों में से आप नहीं कह सकते हैं कि किसी भी चेला के ऊपर सताव नहीं किया। आप अगर देखिएगा इतिहास में जाइएगा, बाइबल में तो नहीं है मगर बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि 12 चेलों को अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार से मृत्यु दंड दिया गया। क्या गलतियां था उन लोगों का, क्या कारण था? कुछ भी नहीं, केवल इतना ही कि वो मसीह का सुसमाचार को लेके लोगों के बीच में जाते थे। तो आइए हम थोड़ा सा बाइबल के वचनों में से हम देखेंगे, जानेंगे कि सताव क्या है और सताव क्यों हो रहा है और सताव से हम बच पाएंगे या हम नहीं बच पाएंगे। ठीक है, आइए तो मेरे साथ निकाल लीजिएगा लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय, कोई मेरे साथ निकाल लीजिएगा लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 6, हम लोग 21 से 23 तक देखेंगे। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। आमीन, हालेलुया। गौर से सुनिएगा परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह क्या कहते हैं इस वचन के द्वारा। कहते हैं 22:6 का, लूका रचित सुसमाचार 6 का 22 में कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा। 10-11 पढ़िए, देखिए क्या बोलता है। धन्य है वे मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आगे, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। गौर कीजिएगा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आगे, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विषय में हर प्रकार की बुरी बात कहे। आगे, तब आनंदित और मगन होना, हाँ, कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। तब उदास मत होना, बाइबल कहती है, बाइबल नहीं यीशु मसीह कहती है उदास मत होना, क्योंकि तुम आनंदित होना जब तुम्हारे साथ ये सब हो, क्योंकि आपके लिए हमारे लिए स्वर्ग राज्य में एक बड़ा प्रतिफल है। आमीन। क्योंकि पहले से, अभी से नहीं, 2014 से नहीं, प्राचीन काल से परमेश्वर के लोगों को सताया गया है। तो परमेश्वर सत्य है, झूठा नहीं है।
इसलिए लोग सताते हैं। लोग चाहते हैं कि हम झूठों पर विश्वास करें, लोग चाहते हैं कि हम सच पर विश्वास ना करें, हम झूठ बातों पर विश्वास करें, इसलिए लोग हमें सताते हैं। ऑटोमेटिकली है। सताव का रीज़न क्या है? अगर कोई पाप करता है, आप जाकर कह देंगे कि आप पापी हैं, आप पाप कर रहे हैं, वो बुरा मानेगा आपके प्रति। कोई चोरी कर रहा है, आप जाके कहिए कि आप चोर हैं, आप चोरी कर रहे हैं, चोरी करना बंद कीजिए, ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर विद्रोह करेगा, कहेगा आपने हमको इसे बोल रहा। सुसमाचार प्रचार भी ऐसा ही है। हम यीशु का प्रचार करते हैं और बताते हैं कि यीशु जो है मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, यीशु जो है जीवित परमेश्वर है। यीशु इस सारे संसार का सृष्टि किया है, यीशु इस पूरे दुनिया का सृष्टि किया है, आपको बनाया है, मुझे बनाया है। वो कितना प्यार करता है हमसे, बस हम तो इतना ही सुसमाचार प्रचार करते हैं। हम लोग किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, किसी का जाति नहीं बदल रहे हैं, बस हम यीशु का प्रचार करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सच्चाई के बारे में जाने और उनका मन परिवर्तन हो, धर्म परिवर्तन ना हो। लोग हमें पीटते हैं, आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे दोष लगाते हैं। क्यों? कि हम यीशु का प्रचार ना करें। बाइबल एक तरफ बताती है कि हमारा लड़ाई जो है, हमारा युद्ध जो है वो मनुष्य से नहीं है। हाड़ और मांस मीन्स किसी मनुष्य, किसी जाति, किसी धर्म से नहीं है। हमारा लड़ाई उन आत्माओं से है जो आकाश में रहती है और जो परमेश्वर के विरुद्ध में षड्यंत्र रचती है, जिसे हम शैतान के नाम से जानते हैं। मेरे भाई, मेरे भाई और मेरे बहन, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सताव जो है मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये सेवकाई का एक भाग है, पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं, तो आपको इस चीज़ से आप नकार नहीं सकते। ये तथाकथित सत्य है। यीशु मसीह को सताया गया, यहां तक कि इतना सताया गया यीशु मसीह को कि उनको क्रूस का दंड तक दिया गया। उनके चेलों को किसी को उल्टा लटका कर क्रूस पर मार दिया गया, तो किसी को जलते हुए तेल में डाला गया, उबलते हुए तेल में डाला गया, किसी को भाला से मारा गया, किसी को आरे से चीरा गया, किसी का सर कलम कर दिया गया। फिर भी वो लोग आनंद और खुशी से सेवा किया प्रभु यीशु मसीह का। वो जानता था कि मरने के बाद ही एक ऐसा जीवन परमेश्वर उनके लिए नियुक्त किया है जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय उन्हें मिलने वाला है। सेम आपको और मेरे साथ भी वैसा ही। हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। ये हम नहीं कह रहे मेरे भाई मेरे बहन, ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से कहता है कि लोग अगर मेरा निंदा करता है, लोग मुझे सताता है, लोग मुझे गाली देता है, लोग मुझे मारता है, मुझे पीटता है, हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है उस राज्य में जो राज्य परमेश्वर आपके लिए हमारे लिए बनाया है। हम यात्री हैं, हम कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर, इस धरती पर रखे गए हैं कि हम परमेश्वर के वचन को माने, उस पर चले और उसके अनुसार जीवन बिताएं। और जो लोग नहीं जानते हैं सच्चाई के बारे में, उन्हें हम बताएं। नकार नहीं सकते। यदि सताव के बारे में पूछेंगे हमसे, तो आज कई चर्चों को तोड़ा जा रहा है, कई मसीहों को पीटा जा रहा बेवजह, झूठा आरोप लगाकर। ये ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, इनको ऐसे करते हुए पकड़ा गया। मेरे भाई, सुसमाचार एक सच्चा समाचार है, सच्चा प्रचार है। इसको बंद नहीं करना है। कोशिश कीजिए, अपने परिवार के लोगों को सुनाइए, अपने समाज को लोगों को सुनाइए, अपने रिश्तेदारों को बांटिए, अपने ब्लड रिलेशन, अपने खून के रिश्तों को बांटिए। सुसमाचार उतना ही ज़रूरी है इस हमारे जीवन में जितना कि हमारा जिंदा रहना, हमारा सांस लेना, हमारा भोजन करना जितना इम्पोर्टेंट है, जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी सुसमाचार भी हमारे जीवनों में। हमारे उस परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, नहीं तो सारे लोग नरक की ओर जा रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ, आकाश के नीचे मनुष्य में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार प्राप्त कर सकते। वह नाम एक ही नाम है और वो नाम केवल यीशु का नाम है।
जितने लोग यीशु मसीह को नहीं जान रहे, नहीं मान रहे, मर रहे हैं, वो नरक की ओर जा रहे हैं, नरक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा और आपका जिम्मेदारी है उस नरक से बचाने का, उस शैतान के हाथ से उन लोगों को बचाने के लिए। बाइबल में लिखा कुरिन्थियों के पत्री में कि शैतान उनके आँखों को अंधा कर दिया है कि ताकि वो तेजोमय परमेश्वर के सुसमाचार उनके चेहरों पर ना चमके। उनके आँख के पर्दा ऐसा है, उसके उन लोगों को अंधा कर दिया गया है, उनके आँखों में पर्दा डाल दिया गया ताकि वो सच्चाई को ना देख पाए। और उस सच्चाई को दिखाने का जिम्मेदारी, उस सच्चाई को उजागर करने का जिम्मेदारी आपको और मुझे दिया गया है, कलीसिया को दिया गया, परमेश्वर के भक्तों को दिया गया है, परमेश्वर के विश्वासियों को दिया गया है ये जिम्मेदारी। इसलिए हमारा कर्तव्य है उस सुसमाचार के बारे में जो परमेश्वर ने अनादिकाल से गुप्त में रखा मगर अंत के समय में सबके सामने में उजागर किया। वो सुसमाचार हमें लोगों तक पहुंचाना है, वो सुसमाचार हमारे परिवारों तक पहुंचाना है, वो सुसमाचार हमें अपने बच्चों तक पहुंचाना है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए सुसमाचार को बनाना। यदि सताव आ रहा तो हमें क्या करना चाहिए। एक बात आज हमको स्पष्ट कर रहे हैं आपको, सताव को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि हम शुरू में ही बोले कि वो प्राचीन काल से ही होते आया है मनुष्यों के साथ। उदाहरण हम आपको दिए कि यीशु के साथ होया, यीशु मसीह के चेलों के साथ होया है इस प्रकार का घटनाएं। प्रेरित पौलुस अपने विषय में कहता कि किस प्रकार उन्हें बेते खाई, किस प्रकार नाव फट गया, किस प्रकार वो मरते मरते बचा, जंगल जानवरों से, मनुष्यों से बचा। सताव मिनिस्ट्री का भाग है, उससे आप बच नहीं सकते। उसके लिए एक उपाय है आपके पास, बस केवल प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके अगल बगल में किसी पास्टर को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके चर्च को तोड़ा जा रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को परमिशन नहीं दिया है कि हम भी जाके उनको मारे, हम भी जाके उनको पीटे। नहीं, कहता तुम्हें जो सताते हैं, बाइबल में लिखा तुम्हें जो सताते तुम उसके लिए प्रार्थना करो। तुम्हें जो पीटते हैं तुम उसके लिए, तुम्हें अगर कोई श्राप देते हैं तुम उसे आशीष दो, श्राप मत दो। हमें परमेश्वर इस दुनिया में आशीष के लिए बुलाया है। और एक बात आपको बता के हम समाप्त करना चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिफल है, हमारा जो मेहनत है इस धरती पर सुसमाचार के प्रति, वो व्यर्थ नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, वो व्यर्थ नहीं है। हम जहाँ जहाँ प्रचार करें, जहाँ जहाँ सताव रहा, वहाँ वहाँ परमेश्वर अपना काम करेगा। काम परमेश्वर का है, परमेश्वर ही करेगा 100%, मगर हमें थोड़ा सहयोग दान देने का ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाते हैं। हमारा जिम्मेदारी है उन लोगों को विश्वास में लाना, वहाँ चर्च बनाना परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं। इसीलिए अगर सताव आता आपके पर, आपके परिवार पर, या आपके दोस्तों पर, या आपके पास्टरों पर, या और किसी पास्टर पर, आप उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर सहन शक्ति दे, बुद्धि दे, ताकि हमारा विश्वास जाता ना रहे। यीशु मसीह भी कहा, जब यीशु मसीह के ऊपर जब उपद्रव हुआ, जब यीशु मसीह को लोग धर के ले गया, यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना किए प्रभु से, और पतरस को ये बात जरूर बताए कि ये पतरस तू मुझसे कितना प्यार करता। 3 बार इसी प्रकार बोलते हैं, बोलता प्रभु मैं आपसे प्यार करता। हे पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता? हाँ प्रभु आपसे मैं प्यार करता हूँ। पतरस तुम मुझसे प्यार करता? प्रभु यीशु मसीह 3रा बार पूछता। पतरस बोलता प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम मेरे भेड़ों को चराओ, क्योंकि वो जानता था कि उनका इस दुनिया छोड़ने का समय आ चुका है, वो स्वर्ग में जाने वाले हैं, उनको पता था। इसीलिए पतरस को एक जगह और कहा कि शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया कि तुम लोगों को फटके, मगर मैंने तुम लोगों के लिए प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। मेरे भाई और मेरे बहन, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शैतान हम लोगों को परेशान करेगा, मगर बचाने वाला उससे भी पावरफुल, उससे भी शक्तिशाली है। इसलिए सताव में हमें प्रार्थना में लगे रहना है, और हमें परमेश्वर के काम को बुद्धिमानी के साथ, चतुराई के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ आगे बढ़ना है और परमेश्वर के काम को पूरा करना है। आप सुसमाचार सुनाइए, अपने परिवार के लोगों को सुनाइए, अपने ब्लड रिलेशनों को सुनाइए जो आपके खून का रिश्ता है, अपने मित्रों को सुनाइए सुसमाचार, अपने अड़ोस पड़ोस में अगर है कोई सुसमाचार, आपके समाज में अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है, तो आप अपने समाज के लोगों को सुसमाचार सुनाइए। सुसमाचार सुनाइए, बंद मत कीजिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी दिया है वो संभालेगा भी। इसलिए प्रभु पर पूरी रीति से भरोसा रखिए, अपना बुद्धि का इस्तेमाल ना कीजिए। बचाने वाला वही है, मारने वाला भी वही है।
उससे बड़ा सामर्थ्यमय, उससे बड़ा शक्तिशाली है, हमारे परमेश्वर से बड़ा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए डरने का ज़रूरत नहीं है। सुसमाचार बुद्धिमानी के साथ लोगों के बीच में सुनाइए, बांटिए और परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे आज के वचन को सुने जाने के लिए, और हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना हम आपके लिए करना चाहते हैं, आपके सेवाकाई के लिए करना चाहते हैं, आपके परिवार के लिए करना चाहते हैं, आपके दोस्तों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए मेरे साथ आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय और सामर्थ्य जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को जितने लोग सुन रहे हैं पिताजी, उनको जीवन में काम कर ग्रहण करने पाए। प्रभु हर सताव से बचाए रखना, हर मुसीबतों से बचाव रखना। इस सताव के मौसम में इनके विश्वास जाने मत देना प्रभु जी, इसके विश्वास बढ़ा। इनके परिवार के लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, इनके दोस्तों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र पिता, इनके खून के रिश्ते जितने भी ब्लड रिलेशन है पवित्र पिता, उन सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आशीष, दया, कृपा, अनुग्रह कर पवित्र पिता, इनके सेवा को आगे बढ़ा। पवित्र पिता, जितने भी इस वचन को सुन रहे वो मसीह गैर मसीह सबों को आशीष कर, तेरी महिमा हो। इस वचन के द्वारा पवित्र पिता उनके जीवनों में काम कर, तेरी महिमा होने पाए। अद्भुत परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयाबंद, जयवंत, सारी इज्जत आदर देते हुए शब्द हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।